आवाज आ रही है अब आप लोगों को? बिल्कुल, यहाँ से आवाज जा रही Yes. है। ओके, नाउ हम लोग कल मेथड एंड एनालिसिस तो बेसिकली लास्ट टाइम तक जो हम लोगों ने कर लिया, मैं थोड़ा सा एक दफा उसको रिकॉल करते हुए जा रहा हूँ आगे। जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था पहले, वो था एरर के ऊपर, और फिर हमने उस एरर के अंदर जो डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, उसमें मुख्तलिफ बातें आप लोगों से डिस्कस करी थी कि सिंपल एरर क्या होता है और न्यूमेरिकल की जरूरत क्यों पेश आ रही थी। उसके बाद फिर हमने रिलेटिव एरर पे बात करी थी। ये साल वाला तो तुझे ग्रास माइक बंद कर ले। रिलेटिव एरर पे बात करी थी, और थर्ड हमने डिस्कस किया था परसेंटेज एरर कह लें। फिर मैंने टाइप्स ऑफ एरर पे डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और टाइप्स ऑफ एरर में हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था एक्चुअली, वो 3 टाइप डिस्कस करी थी। जिसमें से पहली टाइप हमने बात करी थी जो कि राउंड ऑफ एरर था। राउंड ऑफ एरर, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी चॉपिंग शायद, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ट्रंकेशन एरर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया आपके साथ, वो नॉन लीनियर इक्वेशन। और उसमें हमने जो मेथड डिस्कस किए थे, वो आपके साथ जो डिस्कस किए, सबसे पहले जो डिस्कशन पे आया था वो बाइसेक्शन मेथड था। इसमें मॉडिफिकेशन करी थी। नेक्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड रेगुलर false position method, and the third approach discuss Newton's Raphson method. Newton-Raphson's method, and the modification in a Newton-Raphson's method is called secant method. And then we discuss fifth approach, which is actually the weakest approach. It's called, but the convergence criteria. If you check the convergence criteria, then it would be the best approach. This approach is called fixed point iteration method. After these approaches, we discuss chapter in which derivative, differentiation, derivative, जो भी आप लेना चाहो, लेकिन this is actually numerical derivative. In numerical derivative, we discuss 3 approaches actually. The first approach is called forward difference method.
difference method. Second approach is called central difference formula. सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला और ये दो डिस्कस एक्चुअली कोरली हमने करे थे। अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर हमने ऑर्डर पे डिस्कस किया था। इसका ऑर्डर बेसिकली अगर आप याद हो तो ऑर्डर 1 पे डिस्कस किया था, जबकि इसके ऑर्डर 1 एंड 2 दोनों पे डिस्कशन हुआ है। दोनों के लिए फार्मूले हमने आपसे डिस्कस किए थे। 1+2 दोनों के लिए आपने फार्मूले किए थे और मैंने कहा था सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला क्विकेस्ट अप्रोच देता है। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग the chapter. It is called numerical integration. What is numerical integration and why we use this? As we know that in integration, हमने integration एक्चुअली ये पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसे डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सना इंटीग्रेशन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एंटी डेरिवेटिव, ये तो हमें पता है। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एंटी डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एंटी डेरिवेटिव। It's called integration. इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया। एरिया अंडर द कर्व। समटाइम्स प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैं आपसे कहूँ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है ऑफ टी ऑफ एक्स है, आप इसका इंटीग्रल परफॉर्म करो, क्योंकि यहाँ लिमिट्स नहीं लगी हुई होती, तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। Sorry, it is called indefinite integral. If we have a limit, means 0 से 5/3 sin x square of d of x, then it is called definite integral. तो in integration actually remember the point, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने जाऊंगा, जो आप लोग पहले भी बेसिकली कर चुके हो अप्रोच टेक्निक से, जो मुख्तलिफ टेक्निक्स आप लोगों ने पढ़ी थी 6 या 7 एक्सरसाइजेस पे थी, तो लिटरली इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। सही है। नाउ क्या किया जाए, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इट इज पॉसिबल। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पॉसिबल है और सिंपल इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के मूड में। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 टेक्निक है दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजॉइडल
rule. What is trapezoidal rule? नंबर 1 टेक्निक है हमारे पास जिसको हमें डिस्कस करना है. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली trapezoidal rule. Trapezoidal rule. What is trapezoidal rule? Trapezoidal rule क्या होता है? Actually, integration means we are finding the area under the curve. फर्ज करें हमारे पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का कर्व कुछ इस तरह का है. Now we have to find area under the curve under a certain boundary means definite integral. तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल्स में ही पॉसिबल हो सकती है. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकती है. तो हमने सोचना शुरू किया कि अगर हमारे पास ट्रेपीजॉइडल रूल है, ट्रेपीजॉइडल रूल में हम करते ये हैं, जैसे हमारे पास कोई भी सर्टेन बाउंड्री थी, डेफिनेट एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, फंक्शन है, फर्स्ट कर लें साइन ऑफ एक्स या कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो हमें एक्चुअली ये बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है. तो हम इस बाउंडेड एरिया जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर ट्रेपीजॉइड बना देते हैं और उस ट्रेपीजॉइड का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. जो भी एरिया कैलकुलेट होता है उस ट्रेपीजॉइड का हम एरिया निकाल लेते हैं. और यकीनन जब हम एरिया निकालते हैं ट्रेपीजॉइड का तो कुछ ना कुछ हमारे पास इसके अंदर क्या बन जाता है, एरर बन जाता है. जैसे यहाँ पे बन रहा है, अगर आप देखें तो ये एरर क्रिएट हो चुका है. दिस इज द एरर. तो यकीनन इसके अंदर एरर तो मौजूद है, लेकिन हम बेसिकली अगर जिस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो और उसको तकरीबन कैलकुलेट कर लें तो एक्चुअली हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है. सॉरी, मैंने इसको एरर लिख दिया. दिस इज द सोल्यूशन पार्ट, ग्रीन पार्ट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूशन. अगर हम पार्ट को देखें, दिस इज द सोल्यूशन and this black part is actually representing the error. This representing the error. The formula for trapezoidal integration, trapezoidal integration के लिए जो हम actually formula use करते हैं, that is came from the rectangle, that is length plus sorry that is the trapezoid. तो a plus b first term जो इनिशियल बाउंड्री थी, सेकंड टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय h into half. So this is the area of trapezoid. So area of trapezoid is actually equals to a plus b first term plus last term divided by twice interval h into divided by 12, where what is h? H representing step size. h represent करेगा step size को हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1 and step size is 0.1. फाइंड करें इंटीग्रल ऑफ द एक्स स्क्वायर dx
0 to 1 using trapezoidal method. Or this is first order formation. So how to solve this? It is easy way to solve trapezoidal rule. X comma h, and we have for the formula 1 over 2 a plus b divided by 2. तो आप नोट करें जो भी फंक्शन है, this is the function a plus b divided by 2. हम इससे एक्चुअली ट्रेपेजॉइड को कैलकुलेट कर सकते हैं. मींस a रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन एट a. आपके पास क्या आएगा फंक्शन एट b. आपके पास क्या ऑब्टेन्ड होगा, मतलब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं. f ऑफ a मेरे ख्याल में f ऑफ 0 that is 0 square is 0. f ऑफ b, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने a और b को फंक्शन दिया हुआ है मेरे ख्याल में, तो इसको हम अगर फार्मूले को कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा. a पर वैल्यू क्या है एंड b पर वैल्यू क्या है, और स्टेप साइज से डिवाइड करके. एंड f ऑफ मींस मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मिक्सअप ना हो. f ऑफ a सही तरह लिख देता हूँ एक दफा. एंड we have f of a plus f of b divided by h. 2 of h कर लो, एक ही बात है. f of a, we have f of a plus f of b divided by 2. This is it. And f of b means f of 1, and 1 का स्क्वायर क्योंकि x है is 1 by step size divided by step size h. Here h is equals to 0.1, and we have f of a is 0 plus 1 divided by 0.1, that is 1 by 2, and 1 divided by 0.1, that is 1 divided by 0.2. You can easily calculate 0.1 multiply by 2, that is 0.2, and 1 divided by answer 0.2, that is 5. ट्रेपेजॉइडल रूल से जो हमारे पास आंसर बन के आया that is 5. This is the area under the curve, that is equals to 5. Now for numerical integration हमने कैलकुलेट करी, तो numerical integration इसकी आई है of f of x 0 to 1 of t of x is actually equals to 0 to 1 of x square of t of x, that is equals to
5 ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। हालांकि अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इसकी एनालिटिकल एनालिटिकल इंटीग्रेशन को भी चेक कर सकते हो। इसके एनालिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब है जो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके एनालिटिकल इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे आती है, 3/3 0 से 1 1/3 माइनस ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 0.333 के करीब जो कि आ रही है। और यकीनन ये बहुत ज्यादा एरर है हमारे पास जो जनरेट हुआ है। नाउ दिस एक्चुअली फॉर्मुलेशन गिव्स दी लॉट ऑफ एरर। सो हम करते क्या है, फार्मूलेशन तो बना तो दिया लेकिन ये फार्मूला बहुत ज्यादा वीक अप्रोच है। नाउ इसके अंदर हम लोग इसके स्टेप साइज या ब्रेकिंग इवन पॉइंट्स इसके क्रिएट करते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसके लिए ये कि हम इसको मुख्तलिफ इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट था एफ ऑफ, जिसको आप कह रहे थे एफ ऑफ ए, एंड लास्ट पॉइंट था दैट इज एफ ऑफ बी। तो उसके बीच में हम इंटरवल ब्रेक कर देते, 1 2 3 4 जितने पीस वाइज इंटरवल्स की विद ब्रेक कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास इतनी सोल्यूशन जो होगा वो आपके पास अच्छा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाऊं, जैसे कि जनरली वी हैव एन इंटरवल्स, हम एन इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा, इसी एग्जांपल को ही यूज करते हुए। थोड़ा सा आइडिया हो कि इससे फायदा क्या होगा। नाउ मैं एक इसी सवाल को ही कंटिन्यू करता हूँ। इट इज कॉल्ड कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल इसको कहा जाता है। कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का मतलब ये कि जो हमारे पास ट्रेपेजॉइड बनाया था अभी हमने, क्योंकि वो एरर बहुत क्रिएट कर रहा है, अच्छा खासा एरर क्रिएट कर रहा है, तो हम उस एरर को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे उसको फर्दर ब्रेक करके। जैसे हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हो रहा था ए से और एंड हो रहा था बी पर, हमने इसमें इंटरवल्स ब्रेक करने शुरू करे। एक इंटरवल का नाम रख लिया y1, एक का नाम रख दिया y2, एक का नाम रख दिया y3, और इस तरह से मुख्तलिफ इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। इस इंटरवल में ब्रेक करने के बाद इसके अंदर ट्रेपेजॉइड्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। इन ट्रेपेजॉइड जैसे मैंने फर्दर ट्रेपेजॉइड ब्रेक करे, तो इन ट्रेपेजॉइड से होगा कि जो एरर वैल्यू है वो एक्चुअली मिनिमम हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर हम पहले देखेंगे तो एरर वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही थी, जो ब्लैक में आ रही थी। अब इस तरह से ब्रेक करने से फायदा ये होता है कि हमारे पास जो एरर वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। हाँ, खत्म नहीं हो सकती लेकिन वो मिनिमम हो जाएगी। जैसे एरर वैल्यू कम हो गई है अब थोड़ी सी कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में। तो पहले एरर वैल्यू ज्यादा थी अगर आप नोट करें, अब एरर वैल्यू क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो जैसे हमारे पास सोल्यूशन था यहाँ ऑब्टेन हो रहा था, अब एरर वैल्यू क्या हो गई है एक्चुअली, वो मिनिमम होती जा रही है थोड़ी। तो जितने इंटरवल्स में हम ब्रेक करेंगे इतनी एरर वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज एरर एंड दिस इज एक्चुअली सोल्यूशन, मिनिमम हो जाएगी। इस
उसकी कंपोजिशन कंपोजिट ट्रेपीजॉइडल रूल के लिए जो फॉर्मुलेशन है उसको आप अगर डेवलप करें तो जनरल फार्मूला उसका जो है, जनरल फार्मूला फॉर ट्रेपीजॉइडल रूल वो क्या है, उसको अगर आप चेक करें तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से डेवलप हो रही है. 1/2 h y naught, first point that is called a, plus of y n, last point, plus 2 times of y1 y2 up to y n minus of 1, means a to b f of x of t of x is approximately equals to h by 2 ब्रैकेट. फर्स्ट टर्म हमारे पास a थी जो हम यहाँ सपोज करके चले, a थी प्लस 2 टाइम्स y1 2 टाइम्स y2 प्लस 2 टाइम्स y3. कब तक, जब तक हमारे पास अंदर इंटरवल्स जो है वो ब्रेक ना हो जाए, जैसे y ऑफ n और प्लस ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ लास्ट टर्म. यहाँ हमारे पास जनरल टर्म फॉर्मुलेशन बन जाएगी. फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो स्टेप साइज, ये ब्रेकिंग पॉइंट्स है, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट्स. ये कैलकुलेट कैसे होंगे, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो उससे हमें अच्छा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ब्रेक कैसे होंगे. पॉइंट्स y1 y2 y3 ये ब्रेक कैसे होंगे. y1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू जो इनिशियल पॉइंट था a, उसमें स्टेप साइज ऐड कर देंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो y1 बन जाएगी. इसी तरह y2 जो होगा उसके अंदर हम ये करेंगे कि a प्लस 2 ऑफ h भी कर सकते हैं, या y1 की वैल्यू जो आई है उसमें आप इस तरह से प्रीवियस वैल्यू को ऐड अप करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह से y3 f ऑफ a प्लस 3 ऑफ h इस तरह से कैलकुलेट होगा. सो मैनी टर्म्स. यहाँ हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू कैलकुलेट करने की फॉर्मुलेशन है. फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टेप साइज कैसे कैलकुलेट करूंगा. स्टेप साइज h कैलकुलेट करने का फॉर्मुलेशन होगा p माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई n. n मींस इंटरवल, हमारे पास b माइनस ऑफ a में होगा ओवर ऑफ h. जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी यही सवाल है 0 से 1 x स्क्वायर d ऑफ x एंड कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करें. कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल, कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल, और आप जो है बेसिकली ऑर्डर लेंगे उसका, मतलब कितने ब्रेक पॉइंट्स करेंगे वो आपको मेंशन कर देगा. लेट सपोज ऑर्डर 4 ले रहे हैं. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हमने हैंडआउट में आपके सॉल्व करी हुई, आपको मिल जाएगा हैंडआउट. तो हमने ऑर्डर 4 ही लिया हुआ है, उसमें ब्रेक किया, सही है. तो लेकिन वो फंक्शन जो था वो दूसरा था ln x है, जैसे x ln x है. मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, उससे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउ उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्टेप साइज. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्टेप साइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप साइज पहले निकालो. अगर वो गिवन नहीं है तो स्टेप साइज जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था मैंने लिख दिया था. अगर गिवन ना हो तो आप सिंपल सी बात है b माइनस ऑफ a, इस फॉर्मुलेशन से स्टेप साइज को कैलकुलेट करोगे ओवर n. तो h इज इक्वल्स टू v इज
1 माइनस 0 ओवर n, n यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो स्टेप साइज h इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4, एंड 1 डिवाइडेड बाय 4 इज एक्चुअली, अगर आप इसको डेसिमल में लेना चाहते हो डेसिमल में ले लें, वरना आप इसको यूं भी कंटिन्यू कर सकते हैं 0.25, 0.25. So here we have a step size that is 0.25. So हमारे पास स्टेप साइज आ गया that is 0.25. तो हम 0.25 एरिया अंडर द कर्व जो है मूवमेंट स्टेप साइज रखेंगे अपनी. नाउ फॉर्मूला कैसे जनरेट किया जाएगा? कंपोजिट ट्रेपीजॉइडल रूल. कंपोजिट ट्रेपीजॉइडल रूल के लिए फॉर्मूला जो जनरेट किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट h/2, फर्स्ट टर्म a प्लस f ऑफ a, स्टार्ट हो रहा है a प्लस 2 of h, a plus 3 of h, so many terms up to b. और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स 2 2 हैं, ये हमारे पास होंगे. ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया, लेकिन इस फार्मूले को कहाँ पे स्टॉप करना है ये हम वैल्यूज से डिसाइड करेंगे, और ये फार्मूला खुद स्टॉप होगा. कैसे? देखो, हमने a फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 0 से, और b था हमारे पास वो 1 है, और स्टेप साइज है 0.25. 0.25 जैसे हमने स्टेप साइज लिया है, तो मैं लिखता हूँ 0.25 डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट टर्म a 0 है, मैंने 0 से स्टार्ट किया, दैट इज 0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 2 ऑफ 0 प्लस ऑफ फर्स्ट टर्म 0 प्लस ऑफ h होगी, 0 प्लस h प्लस 2h होगा. यहाँ h है, फिर 2h है, इस तरह मूव करेगा. h कितना है? 0.25. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई f ऑफ 0.25, 0.25 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो दैट इज 0.5 प्लस 2 टाइम्स 0.5 प्लस 0.25, दैट इज 0.75. 0.75 में अगर आप 0.5 ऐड करोगे तो आपके पास 1 बन जाएगा, दैट इज लास्ट टर्म. आपने फौरन इस फार्मूले को यहाँ पर रोक देना है, ब्लॉक कर देना है, 1 हो जाएगा. नाउ ये जो हमने वैल्यूज फार्मूले के हिसाब से पुट करी है, अब इसमें आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो. नाउ f ऑफ 0.25 इज इक्वल्स टू 0.25, क्योंकि x था का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर. नाउ 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0625, 0.0625, एंड देन अगर हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, एंड 0.75 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 0.75 का स्क्वायर करेंगे 5625, 5625. जो वैल्यूज आई उसको हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं. तो 0.25
divided by 2, and then 0 plus 2 times 0.25 is 0.625। आप कैलकुलेटर पे चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। 0.5 का स्क्वायर इज 0.25 प्लस 2 टाइम्स 0.75 का स्क्वायर इज 0.5625 प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या है? जैसे पहले आपके पास है 0.25 डिवाइडेड बाई 2.25 डिवाइडेड बाई 2.125 0.125 हमारे पास आ जाएगा। और देन अगर आप 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2.625 मल्टीप्लाई बाय 0.625 multiply by 2, that is 1.25 plus 0.25 multiply by 2 is 0.5 यकीनन, plus 0.5625 multiply by 2, 1.125 1.125 plus 1, and we have 0.125। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं सारी टर्म्स को। 1.125 प्लस 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, एंड देन 1.25 3.875 आप चाहो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर से, ये मेरे पास यहाँ पे स्टॉल नहीं है। कैनन या 789SG है, मल्टीप्लाई बाय 0.125 that is 0.484375 0.484375। दिस इज फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल से आपने 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन करी है और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। दिस इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। और अगर आप याद करें इसका 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इसका न्यूमेरिकल आंसर आ रहा था 0.3333। अगर अभी थोड़ी देर पहले देखें तो हमारे पास जो आंसर बना था वो 3333 बन रहा था। न्यूमेरिक एनालिटिकल इंटीग्रेशन इसकी आ रही थी। तो एनालिटिकल का मतलब एग्जैक्ट तकरीबन वैल्यू। तो अगर आप डिफरेंस चेक करना चाहें तो डिफरेंस चेक कर सकते हैं। वो बेसिकली एरर डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है थोड़ा, 0.485 से 0.33 के दरमियान का डिफरेंस कम हो चुका है। तो दिस इज एक्चुअली कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। ये हमारे पास कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल है। अगर फर्ज करें इस सवाल में जैसे अभी यहाँ था स्टेप साइज इन्होंने देना नहीं चाहिए था, अगर ये स्टेप साइज जो होता वो 1 का होता, क्योंकि ये बड़ा स्टेप साइज होता तो हमें आसानी रहती। तो दैट इज यहाँ पर 1 plus 0 is 2 and 1 by 2 and 1 by 2 is 0.5। तो ये तकरीबन
0.5 हो जाता तो, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा एरर है। अगर ये स्टेप साइज 0.5, 1 का भी स्टेप साइज अगर मैं रख रहा हूँ तब भी ये 0.5 है, और जबकि एनालिटिकल आंसर 0.33 है। तो अगर आप रूल देखें तो अभी भी जो है सिंपल ट्रेपेजॉइडल जो है वो अभी भी एरर क्रिएट कर रहा है। वो एरर है 0.5, और अगर आप चेक करें इसमें, लन्न मारा क्लास दी विच रियां दे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। दैट इज 0.5 स्टेप साइज। अगर मैं इक्वली प्लेस कर रहा हूँ, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, कौन है ये लड़के, इनका माइक बंद करो। इंटीग्रेशन, और दिस इज बेसिकली फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल रूल। जो कि सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल है, और ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है हमने कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल से करी है। कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल, तो ये एनालिटिकल है। तो जो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास वो ये आ रहा है। तो 0.5 से उसने एरर जो है वो स्टेप साइज इक्वली रखने पर 0.48 कर दिया, सही है। लेकिन एग्जैक्ट अभी भी एरर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ अगर चेक करना चाहेंगे तो एरर बाउंड को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने बेसिकली ऑर्डर यूज किया था 4 का, और यहाँ पे n की वैल्यू यूज करी थी 1 स्टेप साइज निकालने के लिए। h इज इक्वल्स टू b माइनस a ओवर 4, तो 1 माइनस 0 ओवर 4 इज, और 1/4 था, जबकि यहाँ स्टेप साइज जो था वो b माइनस a ओवर n, तो 1 माइनस 0 ओवर ऑर्डर 1 था। सिंपल के अंदर हमेशा ऑर्डर 1 रहेगा, तो हमारे पास ये फॉर्मुलेशन बन रही थी। तो दिस इज दी ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसी तरह से आप बहुत सारे फॉर्मुलेशन इसके क्रिएट कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो। इसका जो एरर कैलकुलेट करेंगे, एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एरर बाउंड, दैट इज एरर ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, तो e ऑफ t 1 ओवर 12 माइनस f डबल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा b माइनस a का होल क्यूब से हम बेसिकली इस कर्वेचर का एरर सेकंड ऑर्डर के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमसे एरर क्रिएट कैलकुलेट करने के लिए, बाउंडेड एरर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, सही है, तो हम इसका एरर इस फॉर्मूलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, बाउंडेड एरर, और आल्सो कॉल्ड द सीरीज एरर एंड आल्सो कॉल्ड द ट्रंकेशन एरर। तो हमारे पास ये बेसिकली फॉर्मूलेशन यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई है। सर मेरे पास मोबाइल 4% रह गए, क्लास कब तक खत्म होगी सर? बस ओवर कर रहे हैं सर आपने अटेंडेंस ले ली या अभी लेंगे? क्योंकि सर मेरा मोबाइल 4%